बच्चों, आज हम आकृति पूर्ति से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आकृति बनी है जिसका कोई एक पार्ट देख रहे हैं, एक दो तीन पार्ट हैं, लेकिन चौथा पार्ट मिसिंग है। यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो पार्ट होना चाहिए वो आपकी एक दो तीन चार उत्तर आकृतियों में से कोई एक है। तो आपको यही ढूंढना है कि यहाँ वाला पार्ट इनमें से है कौन, तो वही आपका उत्तर होगा। तो ये आकृति पूर्ति से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो यहां मैंने इनके पार्ट्स को अलग कर दिया है। वैसे आपको जो प्रश्न आएंगे उनमें ये ऐसा ही होगा, आप उठा के नहीं रख पाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने ये दिखाया है कि किस तरीके से हम कल्पना शक्ति के आधार पर अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके कैसे इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, सोच समझकर इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस पार्ट को एज इट इज ऐसे ही उठा के यहाँ पर रखना चाहें तो क्या ये पूरा हो रहा है? नहीं ना। तो ये आंसर नहीं है। इसको देखिए, हम सेकंड वाले को बिल्कुल वैसे ही रख के देखते हैं तो क्या ये पूरा हो रहा है? नहीं, इसमें ये डॉट एक्स्ट्रा है, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं है। तो ये हमने दूसरा भी रख दिया। तीसरा रख के देखते हैं, तीसरे को उठाइए और यहां पर रख के देखिए, ये देखिए क्या ये पूरी हो रही है आकृति? हाँ, देखिए ये आकृति बिल्कुल पूरी हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि ये थर्ड वाला ही आपका राइट आंसर था। आपको इस तरीके से ब्लॉक्स को उठाने को नहीं मिलेगा, आपके इसी तरीके के रखे होंगे और आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पर कौन सा जो ये चार ब्लॉक्स हैं इनमें से उत्तर, सही उत्तर आपका कौन सा है जो कि इस आकृति को पूर्ण कर दे। तो आप देख रहे हैं कि तीसरा वाला जो है वो राइट था और इसने आपके इस प्रश्न को, ये जो समस्या आकृति थी, इसको पूरा कर दिया है। तो यहाँ पर पहला जो मैं वीडियो बना रही हूं वो इसी तरीके का है जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हमको इसको किस तरीके से करना है। दूसरे वाले में देखिए, ये आपका पहला हो गया है। अगला देखते हैं। अगले में क्या है कि यहाँ पर एक गोला है, उसके बाहर भी एक गोला है, यानी दो गोले हैं। फिर यहाँ पर एक चार भुजाओं वाली आकृति है और वो भी डबल है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या होता है, चार भुजाओं वाली आकृति का अंदर वाला जो है क्षेत्र वो रंगा हुआ है। देखिए दो आकृतियां हैं चार भुजाओं वाली, उसमें से अंदर वाली आकृति पूरी कलर्ड है। तो अब इसमें से क्या होना चाहिए? तो आप सोचिए क्या होना चाहिए। पहले नंबर पे है कि ये दो वृत्त हैं और अंदर वाला वृत्त जो है यानी सर्कल वो कलर्ड है और ये बिल्कुल वैसा ही मैच कर रहा है जैसा कि ये है। तो ये वाला ही आंसर आपका सही है। आपने इसको उठा के रख के देख लिया जो कि मैच कर रहा था। तो कौन सा सही है? पहला वाला ही आपका सही है, राइट आंसर है जो कि इसका है। अभी हम उठा के देख रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह से प्रश्न उठा के देखने को, रख के देखने को नहीं मिलेगा। आपको अपने ब्रेन में ये सोचना होगा कि इसमें कौन सा आना चाहिए। अगला देखते हैं। इसमें देखिए कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। तो कौन सी होनी चाहिए जिसका कि ये जो आपका ये जो चतुर्भुज पूर्ण होगा वो उसका ऊपर वाला भाग देखो इस तरह से ही होना चाहिए, लेकिन इसी तो सब में है। तो ये वाला तो नहीं होगा, देखो ये तो बिल्कुल अलग जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये इससे छोटा है, ये देखिए अगर इसको हम मिला रहे हैं तो ये मैच नहीं कर रहा, ये देखिए इससे मैच नहीं कर रहा, ये छोटा है। इस जैसा ही होना चाहिए लेकिन ये छोटा है। देखिए इसमें दोनों में लाइन थी, नीचे दोनों में अंदर लाइन नहीं है, तो ये मैच तो कर रहा है लेकिन पूरी तरह से ये भी मैच नहीं कर रहा। तो ये भी हम उठा के रख देंगे। ये तीसरा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, अंदर भी लाइन है और जबकि इस वाले में, इधर वालों में अंदर लाइन नहीं है। तो आप अब चौथा देखिए, चौथा को रख के देखते हैं क्या बिल्कुल मैच कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आपका कौन सा वाला आंसर सही होगा? चौथा वाला आंसर आपका सही है। आप इसको फिर से रख दीजिए यहीं पे और चौथे पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। ये चौथा वाला आपका आंसर सही हो गया। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, तो इसको आगे खिसका देते हैं और यहां पर देखते हैं, हमारा आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। और अब देखते हैं कि इनमें क्या है। तो यहां पर देखिए इसमें आपको ये आखिरी वाला जो यहाँ पे है
ये मिसिंग है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आप जान रहे होंगे कि ये पूरा हो जाए इस तरह से गोला, तो यहाँ पर भी इस तरीके का ही कोई होगा। तो अगर हम इसको लगाएंगे, ये देखिए बिल्कुल हमने इसको लगाया, तो क्या पूरा हो रहा है, नहीं, ये आकृति पूरी नहीं हो रही। दूसरे वाले को लगा के देखते हैं, तो क्या आकृति पूरी हो रही है, हाँ, अब ये आकृति पूरी हो रही है। तो कौन सा वाला आंसर सही है आपका, दूसरा वाला आंसर। तो आपने समझा कि हम किस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम अन्य प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 लाइन है इस तरीके से, और इसके कोने बिल्कुल स्पष्ट है, और यहाँ पर ये वृत्ताकार हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगले वाला जो चौथा पार्ट मिसिंग है, यानी जो नहीं है, उसमें भी ये कर्व की तरह से होने चाहिए, यानी गोलाकार होने चाहिए इस लाइन पर। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें भी गोलाकार है, लेकिन यहाँ पर बीच में लाइन नहीं है। इसमें 4 हैं लेकिन 2 गोलाकार हैं, तो दोनों में ये देखिए इस तरह की रेखाएं हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी लास्ट वाली इस तरह की है, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा वाला होगा, चौथा वाला। रख के देखिए क्या ये पूरी कर रहा है, ये देखिए बिल्कुल ये आकृति पूरी हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो चौथा वाला आंसर था ये बिल्कुल सही है, और ये प्रश्न आकृति को पूर्ण कर रहा है। अगला वाला देखिए, इसमें दोनों जो हैं ऊपर वाले, ऊपर की तरफ है, ये देखिए आकृतियां, और नीचे वाली जो है वो दोनों इस तरफ नीचे की तरफ ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी होगी, पहली हो नहीं सकती, तो दूसरी होगी। ये देखिए दूसरी नीचे की तरफ इसी तरह से है। अगर हम इसको रख के देखते हैं तो ये पूरी कर रही है इस आकृति को। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में क्या है, यहाँ पर 2 लाइन है जो कि एक त्रिभुज के अंदर, यानी 3 भुजाओं से बनी आकृति के अंदर आ रही है, यानी 2 लाइन 3 भुजाओं के अंदर आ रही हैं। तो 3 लाइन होंगी तो जो 4 भुजाओं से बनी आकृति के अंदर आनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे खड़ी इसमें लाइन है, वहां पे भी खड़ी लाइन है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसको रखेंगे तो 4 भुजाओं के अंदर 3 भुजाएं हैं, तो लेकिन ये खड़ी ही होनी चाहिए, यहाँ पे पड़ी रेखाएं हैं, खिंची हैं, तो ये वाला नहीं हो सकता। चतुर्भुज वाले में ये देखिए ये वाला होगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर का जो है आंसर वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 2 लाइन थी और 2 लाइन बिल्कुल अंदर आ गई, वो लेफ्ट या राइट नहीं मुड़ी है। और आप देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर तो 3 जो लाइन है वो किसके अंदर आएंगे, चतुर्भुज के अंदर, वो भी खड़ी रहेंगी एज इट इज, जैसे इसमें दिखाया है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला वाला देखते हैं। इस वाले में क्या है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, उसके बीच में डॉट है, अंदर एक जो सबसे जो नीचे वाली लाइन थी उसको टच करता हुआ डॉट आ गया। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज है, उसमें एक डॉट जो है वो नीचे की तरफ है। तो अब इस वाले में कहाँ होना चाहिए, बीच में। तो ऐसा देखिए किस में है, इस वाले में। देखिए इसको अगर रखते हैं तो ये आकृति पूर्ण हो रही है। देखिए ये इस तरह का है बिल्कुल, और ये इस तरीके का डॉट्स हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को देखिए, यहाँ पर भी एक जो आकृति है 4 में से एक मिसिंग है, और इन चारों में से आपको उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए ये एक वृत्त है, और ये वृत्त जो है उसके बाद इसमें क्या हो गया है, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन अंदर की तरफ है, इस तरह से होना चाहिए, यानी 4 भागों में बटा हुआ है। अब यहाँ पर एक आप वर्ग देख रहे हैं, तो उस वर्ग में भी क्या होना चाहिए, वो भी 4 भागों में बटा होना चाहिए इसकी तरह। तो आप यहाँ देखिए कि ये देखिए 4 भागों में यहाँ पर ये बटा हुआ है, तो पहले वाला ही सही है, पहले वाले में ये इस तरह से पूरा हो रहा है, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कल है बड़ा सा, और वो यहाँ पर 2 सर्कल हो रहे हैं, वो भी रंगे हुए, और बीच में एक लाइन है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है वो रंगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या ये आकृति इसको पूर्ण करती है, नहीं। कौन सी आकृति, जिसमें बीच में लाइन हो, ये भी है और ये भी है। अब इन दोनों को रख के देखते हैं। तो इसमें देखो जो सर्कल है वो टच नहीं हो रहे, इसमें दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। अब ये वाला रख के देखते हैं, क्या ये वाला इसी तरीके से पूर्ण कर रहा है। तो चलिए हम इसको रख के देखते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सर्कल था और बाद में 2 कलर्ड सर्कल हो गए। यहाँ पे कलर्ड है आपका त्रिभुज, तो यहाँ पे कैसा हो जाना चाहिए, वो खाली। तो ये वाली आकृति जो है वो इस पूरी समस्या आकृति को पूर्ण कर रही है। तो आपका ये चौथा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से आकृति पूर्ति के प्रश्नों को आपको हल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आकृति पूर्ति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।